हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है गोल्ड ने पिछले एक साल में करीब 40% का रिटर्न दिया है। जी हाँ दोस्तों, जबकि स्टॉक मार्केट के इंडेक्स निफ्टी ने सिर्फ 3 से 4% का रिटर्न दिया है। तो क्या हमें स्टॉक मार्केट की जगह गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? आप लोगों में से कई लोगों ने हमसे ये क्वेश्चन पूछा कि क्या हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या ये सही समय है? तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि गोल्ड और स्टॉक्स के रिटर्न्स का हिस्टोरिकली क्या कनेक्शन रहा है, गोल्ड खरीदना क्यों ज़रूरी है, आपको अपने पोर्टफोलियो का कितना परसेंट गोल्ड खरीदना चाहिए, गोल्ड में इन्वेस्ट करने का बेस्ट तरीका क्या है, और सबसे ज़रूरी सवाल, गोल्ड बाय करने का क्या ये सही समय है? पर उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि गोल्ड का प्राइस बढ़ता क्यों है। क्योंकि गोल्ड एक कमोडिटी है, उसके अंदर कोई इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट नहीं है। क्योंकि अगर आप गोल्ड को स्टॉक्स से कंपेयर करें तो स्टॉक्स के पीछे कंपनीज होती है जो बिजनेस करती है, और बिजनेस की अर्निंग की वजह से स्टॉक्स का भाव बढ़ता है। जबकि गोल्ड का भाव वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार डिमांड एंड सप्लाई और दूसरे कुछ फैक्टर्स की वजह से ऊपर जाता है। गोल्ड की डिमांड अलग अलग पर्पस के लिए होती है। फॉर एग्जांपल, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा अपने स्पेस मिशन के कुछ पार्ट्स बनाने के लिए गोल्ड का यूज करती है। इसके अलावा सबको पता है कि ज्वेलरी बनाने के लिए भी गोल्ड का इस्तेमाल होता है। पर गोल्ड की सबसे ज्यादा डिमांड एज एन इन्वेस्टमेंट आती है अलग अलग कंट्रीज की सेंट्रल बैंक से, जो कि गोल्ड की प्राइस को ऊपर ले जाती है। अब हम देखते हैं कि पिछले 30 साल में स्टॉक्स और गोल्ड ने कैसा रिटर्न दिया है। उसके लिए हम गोल्ड को सेंसेक्स से कंपेयर करेंगे, क्योंकि सेंसेक्स इंडिया का सबसे पुराना इंडेक्स है जो इंडिया की टॉप 30 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। पिछले 5 साल में सेंसेक्स ने सिर्फ 5% रिटर्न दिया है, जबकि गोल्ड ने 13% रिटर्न कमा के दिया है। 10 साल में भी सेंसेक्स ने 7%, जबकि गोल्ड ने 10% रिटर्न दिया है। 20 साल में भी सेंसेक्स ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है और गोल्ड के यहां पर भी बेटर रिटर्न्स आए हैं। पर 30 साल का अगर हम रिटर्न देखें, जो कि बड़ा लंबा पीरियड होता है, उसमें सेंसेक्स ने गोल्ड से अच्छा परफॉर्म किया है। सेंसेक्स ने यहां रिटर्न दिया है 13% और गोल्ड ने दिया है 10%। ये स्टेटिस्टिक्स देख के हमें लग सकता है कि लॉन्ग टर्म में भी गोल्ड सेंसेक्स से अच्छा परफॉर्म करता है। और मजे की बात यह है कि न्यूज़पेपर और टीवी में भी ऐसा देखने को मिलता है कि गोल्ड ने स्टॉक मार्केट से अच्छा रिटर्न दिया। लेकिन अगर हम एक साल पहले ये रिटर्न देखते तो हमें कुछ और ही समझ में आता। सेंसेक्स ने 5 साल के रिटर्न्स दिए थे 9%, जबकि गोल्ड ने दिए थे सिर्फ 4%। 10 साल में भी सेंसेक्स ने गोल्ड से अच्छे रिटर्न्स दिए थे। 20 साल में दोनों ने सेम रिटर्न दिए थे और 30 साल में भी सेंसेक्स ने गोल्ड से अच्छे रिटर्न्स दिए थे। तो फिर ये एक साल के टाइम में रिटर्न में इतना ज़्यादा फर्क क्यों आ रहा है? इसका एक रीज़न है, ये काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि हमने कब से कब तक के रिटर्न कैलकुलेट किए हैं, और दूसरा कि पिछले एक साल में गोल्ड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। अब आप कहेंगे पिछले एक साल में गोल्ड ने इतना अच्छा रिटर्न क्यों दिया? तो इसका जवाब है, गोल्ड को हमेशा एक सेफ इन्वेस्टमेंट की तरह माना गया है। जब भी स्टॉक मार्केट या इकोनॉमी में अनिश्चितता का माहौल होता है तो स्टॉक्स अच्छे रिटर्न नहीं देते और गोल्ड बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। पिछले एक साल में कोरोना महामारी के चलते चाहे इकोनॉमी में हो या स्टॉक मार्केट में काफी कंफ्यूजन का माहौल रहा है। इसलिए इन्वेस्टर्स ने स्टॉक मार्केट से इन्वेस्टमेंट उठाकर गोल्ड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया और गोल्ड में पिछले एक साल में इतना अच्छा रिटर्न देखने को मिला। अब हम देखते हैं कि हिस्टोरिकली भी स्टॉक और गोल्ड के रिटर्न का क्या यही रिलेशन रहा है। क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट और गोल्ड में अगर यही रिलेशन हमेशा हो तो हम इससे एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ये समझने के लिए हम निफ्टी और गोल्ड का चार्ट देखते हैं, जिसमें ब्लैक कलर का लाइन निफ्टी है और ब्लू कलर का लाइन गोल्ड है। अब देखिए 2020 में कोरोना के चलते स्टॉक्स का ग्राफ, जो कि निफ्टी का लाइन है, वो तेजी से नीचे गया है और गोल्ड का ग्राफ उतनी ही तेजी से ऊपर गया है। इसी तरह का पैटर्न क्या हमें पास्ट में भी देखने को मिला है? तो अगर आप ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तब निफ्टी तेजी से नीचे गया था और गोल्ड उतनी ही तेजी से ऊपर गया था। 2011 में यूरोप में सॉवरेन डेब्ट क्राइसिस आया था, तब भी हमें निफ्टी और गोल्ड के बीच ये रिलेशन देखने को मिला था। यानी हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि स्टॉक्स और गोल्ड के बीच काफी हद तक इनवर्स रिलेशन है। जब भी स्टॉक्स नीचे जाते हैं गोल्ड अच्छा रिटर्न कमा कर देता है, इसलिए आपको गोल्ड जरूर खरीदना चाहिए।
पर अब सवाल आता है कि गोल्ड कितना खरीदना चाहिए। तो इसका जवाब है आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का 5 से 10%। यानी कि अगर आपने टोटल 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो उसके 5 से 10% मतलब 50,000 से लेकर 1 लाख तक का आपका इन्वेस्टमेंट गोल्ड में होना चाहिए, जो आपको स्टॉक मार्केट की डाउन साइड से प्रोटेक्ट करेगा, जिसे हेजिंग भी कहते हैं। हमने देखा कि लॉन्ग टर्म में यानी 30 साल के लंबे पीरियड में गोल्ड करीब 9 से 10% का रिटर्न देता है, जबकि स्टॉक मार्केट आपको 14 से 15% का रिटर्न देता है। यानी कि स्टॉक मार्केट एक वेल्थ क्रिएशन एसेट है। आपको अपने ज्यादा पैसे स्टॉक्स में लगाने चाहिए ताकि बिजनेस ग्रो होने पर आपके पैसे ग्रो होंगे और आपको ज्यादा रिटर्न मिल पाएगा। पर स्टॉक मार्केट के जो रिस्क है उसे कम करने के लिए आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करने से मदद मिलेगी। अब देखते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने का बेस्ट तरीका क्या है। देखिए, पहले तो यह समझना जरूरी है कि जो गोल्ड हम कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं उसे हम इन्वेस्टमेंट नहीं मानेंगे। यानी कि जो गोल्ड की हमने ज्वेलरी बनवाई है उसे हम एज एन इन्वेस्टमेंट कंसीडर नहीं करेंगे। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, जब आप एज अ ज्वेलरी के फॉर्म में गोल्ड खरीदते हैं तो उसमें मेकिंग चार्जेस लग जाते हैं जो 20 से 25% हो सकते हैं। जैसे ही आप ज्वेलरी परचेज करके शॉप के बाहर निकलते हो 20 से 25% वैल्यू उसी वक्त गिर जाती है। इसके अलावा एक दूसरा प्रॉब्लम गोल्ड का स्टोरेज का आता है। या तो आप इसे घर में रखेंगे तो चोरी का रिस्क रहेगा, इसलिए ज्यादा इन्वेस्ट करके घर में नहीं रख सकते, या फिर आप बैंक के लॉकर में रखेंगे जिसमें आपको बैंक लॉकर का रेंट देना होगा। तीसरा प्रॉब्लम है इम्प्योरिटीज का। जब भी ज्वेलरीज बनती है तो वो 22 कैरेट या उससे कम गोल्ड से बनती है, बाकी इम्प्योरिटीज मिलाई जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ज्वेलरी को हम एज एन इन्वेस्टमेंट कंसिडर नहीं करेंगे। एज एन इन्वेस्टमेंट गोल्ड खरीदने के 4 तरीके हैं। पहला है फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड में हमने देखा कि ज्वेलरी इंक्लूड नहीं होगी। इसके अलावा हम गोल्ड के बिस्किट्स या कॉइन खरीद सकते हैं जो कि 24 कैरेट के होते हैं, लेकिन उसमें भी घर में रखने पर चोरी का डर रहेगा और बैंक लॉकर में रेंट देना पड़ेगा। इस वजह से फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना हम प्रीफर नहीं करेंगे, बल्कि हम डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। दूसरा ऑप्शन है गोल्ड ETF, यानी कि गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। गोल्ड ETF एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है जो इन्वेस्टर्स को गोल्ड बुलियन मार्केट में इन्वेस्ट करने का मौका देता है, वो भी बिना फिजिकल गोल्ड खरीदे। लेकिन गोल्ड ETF में अप्लाई करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, और अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में इंडिया के नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर ज़ीरोधा का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप डीमैट अकाउंट आसानी से खोल सकते हैं। तीसरा तरीका है गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। गोल्ड म्यूचुअल फंड का मतलब है फंड ऑफ फंड्स, यानी कि गोल्ड म्यूचुअल फंड्स खुद गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है गोल्ड म्यूचुअल फंड्स गोल्ड ETF से ज्यादा महंगा होगा। हम इन दोनों में से गोल्ड ETF सजेस्ट करेंगे, पर जो लोग डायरेक्टली गोल्ड ETF में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते या अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करना चाहते, वो गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अब आता है चौथा और आखिरी तरीका, जो कि सबसे बेस्ट है, वो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का। RBI गोल्ड बॉन्ड्स इश्यू करता है जिसमें इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसे गोल्ड में इन्वेस्ट करने का बेस्ट तरीका मानने के कई रीजंस है जो हम अगले वीडियो में जानेंगे। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन पूछा था कि क्या हमें स्टॉक्स की जगह गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इसका जवाब है हमें स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के अच्छे रिटर्न्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, और अनिश्चितता के समय में स्टॉक्स की डाउनसाइड से बचने के लिए अपने पोर्टफोलियो का 5 से 10% गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड का बिल्कुल एक्सपोजर नहीं है तो 2020 में गोल्ड में इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते अभी अनिश्चितता बनी रहेगी। अगले वीडियो में हम जानेंगे गोल्ड बाय करने का बेस्ट तरीका, जो कि है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। हमसे जुड़े रहने के लिए की फाइनेंस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।